वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं Panasonic GS6 कैमरे के बारे में। देखो, GS6 कैमरे से हम लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस बारी GS6 जो आएगा एक फेस डिटेक्ट ऑटो फोकसिंग सेंसर के साथ आएगा, हाइब्रिड AF सेंसर के साथ आएगा, या किसी भी अलग तरह की टाइम ऑफ फ्लाइट AF सिस्टम के साथ आ सकता है। और इस बार की AF सिस्टम इसकी बहुत तगड़ी होगी। वी वेयर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि टाइम के साथ हर एक कंपनी को इवॉल्व करना चाहिए और पैनासोनिक भी कोशिश कर रहा है। दे आर वर्किंग ऑन इट, बट अनफॉर्चुनेटली GS6 ऐसा मॉडल नहीं बन पाया जिसमें उन्होंने फेस डिटेक्ट ऑटो फोकसिंग सिस्टम या हाइब्रिड AF सेंसर को इंक्लूड वो कर पाते। इन नियर फ्यूचर दे आर वर्किंग ऑन इट, और ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में भी कई बार कहा है। एंड दे कीप रिफ्रेशिंग दीज लाइंस की दे आर वर्किंग ऑन दीज हाइब्रिड AF टेक्नोलॉजीज। और जल्द ही भले GS6 वो मॉडल नहीं बन पाया, बट जल्द ही आने वाले नियर फ्यूचर कैमरों में वो अपनी फेस डिटेक्ट AF सिस्टम या हाइब्रिड AF सेंसर को जरूर लाएंगे। सो बीइंग सेड दैट कि जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ हम वेट कर रहे थे अपने GS6 मॉडल का, उस पर GS6 उतना खरा नहीं उतर पाया। अनाउंसमेंट के साथ ही एक डिसअपॉइंटमेंट हुई। सो दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द कैमरा। द थिंग वी हैव मिस्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फीचर के बारे में अब बात कर लेते हैं, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिज़ाइन पार्ट से। डिज़ाइन पार्ट में इस बार जो है वो कैमरे की साइज थोड़ी सी बिग बल्कि है। रीज़न ये है कि उन्होंने फ़ैन इंक्लूड करा है। फ़ैन इंक्लूड करा है कि इसमें जो थर्मल हीटिंग होती है उसे मिनिमाइज करा जा सके। बट वाई? क्योंकि देखो, इस बार उन्होंने सेंसर की रेजोल्यूशन को थोड़ा सा हाई करा है, अप स्केल करा है टू रिकॉर्ड वीडियोस अप टू 5.8K 5.7K। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग में कोई भी टाइम लिमिट इन्होंने नहीं रखी है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आइदर आप 5.8K रिकॉर्ड करो, 5.7K रिकॉर्ड करो और HD, ये सारे वीडियोस आप आराम से 10 बिट फॉर्मेट में इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। सो टू कंपनसेट ऑल दीज थिंग्स कि भाई हमें 10 बिट में वीडियोस इंटरनली रिकॉर्ड करनी है, हाई रेजोल्यूशन पे करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैमरा हीट जनरेट करेगा। एंड फॉर दैट दे हैव इंक्लूडेड अ फैन। ऑफ कोर्स फैन के इंक्लूजन से कैमरा थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, बट दैट डजंट मैटर टू अ सिनेमाटोग्राफर। कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर रिकॉर्डिंग हाई क्वालिटी वीडियोस from the GS6 camera. Other basic things you will find in this camera is the time code function unit को इन्होंने इंक्लूड करा है। XLR अडेप्टर है, ऑडियो इंटरफेस प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स कैमरे जैसा है। 4 चैनल ऑडियो इनपुट है। सो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी रहेगी नन अदर देन प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी कैमरे जैसे रहेगी। एंड वी ऑल्सो हैव USB-C टाइप। अब इस पोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मल्टी फंक्शनल पोर्ट है। लेट मी टेल यू, अभी के हिसाब से अभी आप इसे और कभी भी आप इसे एक्सटर्नल पावर सोर्स के जैसे यूज कर सकते हो। इफ यू हैव अ पावर बैंक देन यू कैन पावर अप द कैमरा विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट। एंड फाइनली 2022 के एंड में एक अपडेट आएगी, एक मेजर फर्मवेयर अपडेट आएगी। एंड विद दैट अपडेट यू कैन यूज द SSD ड्राइव्स डायरेक्टली विथ योर कैमरा। यानी कि फिर आपको कार्ड स्लॉट्स के झंझट में नहीं पड़ना है। आपने एक SSD ड्राइव खरीद ली, डायरेक्टली कैमरे से कनेक्ट कर दी और आराम से रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, सो लिटरली बहुत यूजेबल कैमरा हो जाएगा एक सिनेमाटोग्राफर के लिए। अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव अ फुल HDMI पोर्ट, बट फुल HDMI पोर्ट की जो आउटपुट है वो 4K तक लिमिटेड है। मे बी एट द एंड ऑफ 2022 द HDMI पोर्ट से आपको 5.8K 5.7K की वीडियो फीड मिल पाए, बट राइट नाउ द वीडियो फीड ऑफ फुल साइज HDMI पोर्ट इज लिमिटेड टू 4K. So these are the basic things related to the GS6 camera. Now finally let's talk about the battery. बैटरी लाइफ काफी दमदार है। आप एक बार इसे फुल चार्ज करते हो तो आराम से 1 घंटे तक 5.7K 5.8K की 10 बिट वीडियोस इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड दैट्स एनफ। बट इट ऑल्सो कंपैटिबल विद द older generation of GH5 and GH5S batteries. लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी को इन्होंने कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया है। बट इवन दो GH5 में जो आप बैटरी यूज़ कर रहे थे उसके साथ भी ये रिवर्स कंपैटिबल है। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आपके पास पुरानी GH5 Mark II की बैटरीज है देन यू कैन यूज दोज बैटरीज इन द GH6 कैमरा टू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिज़ाइन पार्ट ऑफ द कैमरा। अब चलो हम वीडियो कोर स्पेक्स के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और वीडियो कोर स्पेक्स के बारे में बात करें उसके पहले हम आपको ये फिर से बता दें दैट द कैमरा इज यूजिंग अ ब्रांड न्यू सेंसर। और ये जो ब्रांड न्यू सेंसर इसकी रेजोल्यूशन है 25 MP।
4/3 फॉर्मेट पे 25 MP की फुल सेंसर रीड आउट ये कैमरा करता है, तो 5.8K की रेजोल्यूशन को, वीडियो रेजोल्यूशन को ये जनरेट करता है। एंड और आपको ये जो 5.8K 10 बिट की वीडियो मिल रही है एप्पल ProRes में मिलेगी, एंड यू कैन रिकॉर्ड द वीडियो इंटरनली। सो टू रिकॉर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, टू मेक इट यूजेबल, यू हैव टू सेलेक्ट द 5.7K वीडियो, एंड इन 5.7K आपको 17:9 फॉर्मेट पे ये वीडियो फीड मिलेगी। इसे इंटरनली आप रिकॉर्ड कर सकते हो, नॉट थ्रू द HDMI पोर्ट, और इंटरनल रिकॉर्डिंग भी एप्पल ProRes में होगी। एप्पल ProRes अभी लिमिटेड है 5.7 5.8K तक। द एप्पल ProRes इज नॉट अवेलेबल इन 4K और फुल HD फॉर्मेट्स। ये अवेलेबल हो जाएगा जब 2022 के एंड में एक मेजर फर्मवेयर अपडेट आएगी। उस वक्त आपकी SSD रिकॉर्डिंग भी इनेबल हो जाएगी। उस वक्त आपके एप्पल ProRes फुल HD फॉर्मेट पे भी अवेलेबल रहेगा, 4K फॉर्मेट्स में भी अवेलेबल रहेगा। बट राइट नाउ द एप्पल ProRes इज लिमिटेड टू 5.8K एंड 5.7K। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। कंप्रेशन वी हैव द टू ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज द ऑल आई इंट्रा, जिसमें आपको बहुत डिटेल और साथ में बहुत ही हेवी फाइल साइज मिलनी है विद हायर बिट रेट्स। एंड द सेकंड थिंग इज द मोस्ट यूजेबल, द लॉन्ग GOP फॉर्मेट। इससे फाइल साइज भी आपकी थोड़ी सी मैनेजेबल रहेगी और क्वालिटी भी लगभग बहुत ही अच्छी है। सो इफ यू आर हाई एंड एडिटर, आपको बहुत ही ज्यादा साइडो हाईलाइट्स के साथ उठा पटक करना है, देन यू शुड सिलेक्ट द ऑल आई इंट्रा फॉर्मेट, जहां पर आपको अप टू 600 Mbps की बिट रेट्स की स्पीड मिलनी है और बहुत ज्यादा फाइल साइज के साथ आपको डील करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन। हमने फॉर्मेट्स के बारे में बात कर ली, बट रेजोल्यूशन के बारे में खुलकर बातें नहीं की। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन, देन वी विल बी जंपिंग टू अदर थिंग्स। यू आर गेटिंग 5.8K ओपन गेट, यानी 4:3 फॉर्मेट पे आपको 5.8K मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स नॉट यूजेबल। 4/3 फॉर्मेट पे आप क्या करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो ब्रिंग डाउन टू स्टैंडर्ड स्केल, यू आर गेटिंग 5.7K एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। 5.7K मैक्सिमम आप 24, 30 और 60 FPS तक जाओगे। एप्पल ProRes में रिकॉर्ड कर सकते हो 4:2 10 बिट इंटरनली, एंड ऑफकोर्स इट इज ऑन 17:9 रेशियो, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी कि इस वीडियो को आप आराम से यूज कर सकते हो फॉर सिनेमाटोग्राफी पर्पस। सो लेट्स जंप, so let's move down. We have 4.4K up to 60 FPS, 4:3 format, 4K up to 120 FPS and HD up to 240 FPS and हाई फ्रेम रेट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो HD में आपको अप टू 300 फ्रेम्स पर सेकेंड भी मिलेंगे। तो इससे बहुत ही क्लियर होता है कि सेंसर की जो रीडिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा अप स्केल्ड है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि ये स्टैक्ड CMOS सेंसर नहीं। अगर स्टैक्ड होता तो भैया फ्रेम रेट हो सकता है 300 से और भी ज़्यादा हमें मिलती। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि आप 5.8 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या फुल HD या 4K 60 FPS 120 FPS, द कैमरा डजंट ओवर हीट एंड इवन दो इसमें कोई रिकॉर्डिंग लिमिट है नहीं लिटरली, तो आप आराम से अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द AF सिस्टम, AF मैकेनिज्म ऑफ द GS6 कैमरा। अगर हम पैनासोनिक की माने तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि 3x ऑटो फोकसिंग स्पीड को उन्होंने इंक्रीज करा है, 3x सेंसिटिविटी को उन्होंने इंक्रीज करा है कंपेयर टू GH5। बट हाँ, इवन दो इट्स अ कंट्रास्ट डिटेक्टिव सिस्टम, ये डेप्थ फ्रॉम डिफोकस यानी कि कंट्रास्ट डिटेक्टिव सिस्टम CDF है, तो ये एक साइन वेव जैसा काम करता है। ठीक है, साइन वेव आप समझने की कोशिश करो कि अगर आप 24 FPS पर फुल HD वीडियोस बना रहे हो या फिर आप 30 FPS यूज कर रहे हो, देखो स्टैंडर्ड जो भी सिनेमाटोग्राफी करते हैं दे जनरली कीप देयर फ्रेम रेट्स एट 24 FPS, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप 24 FPS पर इसे यूज कर रहे हो तब इसकी AF परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। रीज़न मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रोसेसर को जितनी ज़्यादा फ्रेम्स आप दोगे उतनी ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन करने में इसको सुविधा होगी, यानी कि इसकी AF एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखोगे डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू के जॉर्डन ने भी ये बहुत ही क्लियरली कहा है, आप उनकी वीडियो देख भी सकते हो, और उन्होंने कई सारे टेस्ट भी करे हैं कि जब आप GS6 कैमरे को फुल HD मोड में 60 FPS पे यूज़ करोगे उस वक्त इसकी AF परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी कंपेयर टू व्हेन यू आर यूजिंग द सेम कैमरा इन फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग मोड एट 24 FPS। तो ये आपको समझना है कि जब आप फुल HD मोड में 24 FPS पर काम कर रहे हो उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस, बेटर AF परफॉर्मेंस आपको मिलेगी फुल HD मोड में 60 FPS पे। बट द AF परफॉर्मेंस डिक्लाइंस जब जैसे ही आप 4K में शिफ्ट करते हो, 4K में 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करो या 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे या 60 FPS पे, वहाँ पर उतना ज़्यादा डिफरेंसेस आपको दिखने नहीं मिलेगा,
क्योंकि कैमरा ऑलरेडी बिजी हो जाता है 4K की रेजोल्यूशन को प्रोसेस करने में, और यहाँ पर 4K प्रोसेसिंग के चलते कहीं ना कहीं ऑटो फोकसिंग पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। और ये सब सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं सिंस वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द DFDF सिस्टम, विद द कॉन्ट्रास्ट डिटेक्टिव सिस्टम। सो ये चीज़ें हमने समझनी है कि भैया या वी डू हैव सम लिमिटेशंस विद द कैमरा टू। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको इस बजट रेंज में मिल जाएगी, कुछ एक लिमिटेशंस के साथ भी आपने काम करना पड़ेगा। सो अपार्ट फ्रॉम द AF सिस्टम, ऑफ कोर्स AF सिस्टम उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट we do have amazing resolution from the camera। 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है हमारे पास। we can record videos in Apple ProRes in 5.8K 5.7K रेजोल्यूशन। साथ ही साथ Apple ProRes की सपोर्ट धीरे धीरे जैसे फिर में अपडेट आती फुल HD 4K में भी आ जाएगी। you can directly record your video in SSD drives। साथ ही साथ यहाँ जैसे कि बाकी प्रोफेशनल सिनेमा कैमरोज में होता है 4 चैनल ऑडियो इनपुट है, इसमें आपको वेवफॉर्म मिलेगा जिससे बहुत ही एक्यूरेटली आप इंटायर सीन के एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हो, और आपको यहाँ पर शटर एंगल भी मिलता है। तो आप हर एक फीचर्स को अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको जो वीडियो की फीड्स मिल रही है, बाकी सारे जितने भी फीचर्स है, ये कैमरा को डिज़ाइन ही करा गया है एक सिनेमाटोग्राफर को ध्यान में रखकर। और जितनी फीचर्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितनी फीचर्स, जिस टाइप के रेजोल्यूशन, जिस टाइप के फ्रेम रेट से कैमरा दे रहा है, फॉर एग्जांपल यू कैन रिकॉर्ड 4K एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड 10 बिट इंटरनली। ये फीचर आपको इस प्राइस रेंज पे और कोई कैमरा भी नहीं दे रहा है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो भी एक बेसिक इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ठीक है, एक सिनेमाटोग्राफी कैमरा, एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी कैमरा, वो सारे GS6 के अंदर मौजूद है। यस, वी डू हैव सम लिमिटेशंस लाइक द AF परफॉर्मेंस, बट डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पर बेसिक जितने भी इंग्रेडिएंट होने चाहिए और जिस हिसाब से उन्होंने अपने भरसक अपडेट करी है इस कैमरे को, वो सारे फीचर्स इसमें भर के अवेलेबल हैं। और 2022 में एक मेजर अपडेट भी आएगी 2022 के एंड में, जो इसकी परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द कैमरा। अब हम बात करते हैं GS6 कैमरे के प्राइस के बारे में। अगर इंडिया में अनाउंस होता है तो इसकी पॉसिबल बॉडी की प्राइस क्या रहेगी। पैनासोनिक GH5 की अभी प्राइस अगर आप देखोगे तो ये लगभग 1,12,000 रुपया है अमेजॉन इंडिया में। बट वही GH5 की प्राइस अगर आप B&H USA की वेबसाइट में देखोगे तो ये लगभग 1,04,000 में अवेलेबल है। तो अगर हम उसी हिसाब से GS6 की प्राइस डिफरेंस को कंसीडर करें, देन GS6 कैमरा अभी $2,197 में अवेलेबल है B&H USA की वेबसाइट में प्री ऑर्डर्स के लिए। ना अगर हम इसे कन्वर्ट करें और अपने इंडिया के जो प्राइसिंग फैक्टर है, जैसे 15,000 प्लस करके हम इसे रखें, जिस तरह से GH5 अभी अवेलेबल है, तो नियर अबाउट ये 2 लाख की रेंज में हमें अवेलेबल हो जाएगा, अंडर 2 लाख में इसकी बॉडी, ठीक है। 2 लाख की प्राइस रेंज में अभी कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है कैनन में, सोनी में या खुद पैनासोनिक में जो आपको इतनी ज़्यादा वीडियोग्राफिक फीचर्स दे, या आप बेटर टू से कि एक सिनेमाटोग्राफर का एक परफेक्ट कैमरा हो, सिनेमाटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट कैमरा हो। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू आर अ सिनेमाटोग्राफर और आप वेट कर रहे थे कुछ एक ऐसी अनाउंसमेंट का, देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो विद द GH6 कैमरा। अब इससे ज़्यादा वेट करने से फ़ायदा नहीं है। 2022 में इससे बेटर अनाउंसमेंट की उम्मीद मैं किसी भी और कंपनी से नहीं कर रहा हूँ अंडर 2 लाख रेंज में। अब ऐसा कोई भी सिनेमाटोग्राफी कैमरे की अनाउंसमेंट की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ 2022 में कोई कंपनी करेगी। हाँ, भले पैनासोनिक जब खुद अपने S5 को अपडेट करती है, S5 Mark II कैमरा जब मार्केट में आता है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी भी अपडेट 2023 के बिगनिंग में या मिड में आ सकती है, नॉट इन द 2022, क्योंकि 2022 में S5 की अपडेट आ गई तो सेल्स इंटरसेक्ट कर जाएगी और कहीं ना कहीं ये दोनों कैमरे एक दूसरे को कैनिबलाइज करने लगेंगे, जिससे कि पैनासोनिक को ही घाटा होगा। सो टू सेव द सेल्स ऑफ GS6 कैमरा, पैनासोनिक अभी S5 को अपडेट इतनी जल्दी नहीं करेगी। एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स का टाइम लेगी या 9 मंथ्स का। जब तक एक फुल फ्लेजेड सेल्स नंबर इनको नहीं मिल जाते हैं अपने GS6 से, तब तक S5 की अनाउंसमेंट अभी तुरंत नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों लगभग सेम प्राइस पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 तो है मेरे दोस्त, बट लगभग दोनों सेम प्राइस। बट डिसीजन एट द एंड में आपको बता दो, डिसीजन
आपका कॉन्शस भरा होना चाहिए। क्या आपको 4K 120 FPS की रिक्वायरमेंट है? क्या आप 5.7K में वीडियोस रिकॉर्ड करोगे? क्या आप 5.8K में वीडियोस रिकॉर्ड करोगे? क्या आपको AF परफॉर्मेंस कैमरे की थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू द वीडियो परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा? सिंस इवन दो अगर अभी आप देखोगे देन यू आर एबल टू रिकॉर्ड 10 वीडियोस इंटरनली विद द Z6 Mark II कैमरा विद द A7 IV कैमरा, क्योंकि क्वालिटी तो आपको 4K 24 FPS और 30 FPS की फ्रेम्स में भी मिल जाएगी A7 IV में और Z6 Mark II में। तो कॉन्शियसली डिसीजन लेना, ये नहीं कि भैया अभी मुझे सिनेमाटोग्राफी करनी है मैंने GS6 पकड़ लिया। इफ़ यू एक्चुअली रिक्वायर दोज स्पेक्स विच इज सिटिंग इनसाइड द GS6 कैमरा, आपको सही में उन सारे स्पेक्स से ज़्यादा मतलब है जो A7 IV और Z6 Mark II में कहीं ना कहीं नहीं अवेलेबल है और वो सिर्फ अवेलेबल है GS6 में, देन यू शुड मूव टूवर्ड्स द GS6। अदरवाइज अगर आपका Z6 Mark II से काम चल सकता है या A7 IV से, तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखना। इन दोनों कैमरे की AF परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है कंपेयर टू द GS6 कैमरा। सो डिसीजन कंसियसली लेना, ये नहीं कि सिर्फ वीडियोग्राफिक फीचर्स को देखकर हमने कैमरा लपक लिया। डिसीजन बहुत ही कॉन्शियसली लेना, अगेन आई एम सेइंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द GS6 कैमरा टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिव्यू। And thank you very much for watching this video.